हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से जो भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, अगर वही अपने यूज़ की चीज़ें आप I&Y मार्केटिंग से परचेज करते हैं तो क्यों आप बेनिफिट में रहते हैं, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है और क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, और क्या प्रोसेस ऐसा I&Y मार्केटिंग यूज़ करती है जिसकी वजह से वो अपने यूज़र्स को मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट अवेल करा देती है। दोस्तों, क्या होता है कि आपको अपने घर के यूज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता है, आप उसको एक नॉर्मल शॉप पे जाके परचेज करते हैं और उसका एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है उस पर आप लोग कभी ध्यान देते नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आज आपका ध्यान इस वीडियो के माध्यम से उस प्रोसेस के ऊपर लेके जाता हूँ। आपको जिस भी प्रोडक्ट की अपने घर में नीड होती है वो प्रोडक्ट देखिए कहीं ना कहीं पे ना मैन्युफैक्चर हुआ होता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए वो किसी भी चीज़ को माध्यम बना सकता है। वो आपके टीवी पे ऐड आपको शो कर देते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स में आपको ऐड शो कर देते हैं, आपके दुकानों पे, आपके शहरों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगा के आपको अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराया जाता है। और जो एडवर्टाइजमेंट करी जाती है उसमें आपके काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और काफ़ी मोटी फीस उनको पे करके उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है। जब एक प्रोडक्ट जो है वो लोगों की नज़रों में आने लगता है तो होता ये है कि प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फैलाने का। अब ओवरऑल मार्केट में एक प्रोडक्ट को फैलाने के लिए कंपनी अकेले उस काम को मैनेज नहीं कर सकती है, तो कंपनी का प्रोसेस ये जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर जब प्रोडक्ट हुआ है उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई है, और जब प्रोडक्ट को फैलाना होता है हमारे पूरे के पूरे मार्केट में तो हर एक देश के अंदर एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अंदर फैलाना। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हर एक स्टेट के अंदर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, जिसे हम स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने स्टेट के हर एक क्षेत्र में एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर्स को माल प्रोवाइड कर देता है, और होलसेलर्स वो माल रिटेलर्स तक पहुंचा देते हैं, और रिटेलर से वो माल जाके कस्टमर पे पहुंचता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप ये जो चेन देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन यहाँ पर बनती है। और दोस्तों, बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपकी कॉस्टिंग पड़ रही है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और आपको जो कॉस्टिंग पड़ रही है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि प्रोडक्ट जब भी कभी मैन्युफैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है तो और कंपनी ने वहां पर 20 रुपए उसकी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए हैं, तो अब कंपनी अपना 20 रुपए मार्जिन रख के नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देती है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना 20 रुपए मार्जिन रख के वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर देता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर अपना 20 रुपीज मार्जिन रख के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को वहां पर फॉरवर्ड कर देता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपने 20 रुपीज रख के यहाँ पे होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। होलसेलर रिटेलर को दे देता है, और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 140 रुपये हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपये आई थी, उसके बाद आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचा है 140 रुपये में पहुंचा है। और ये जो डिफरेंस था इसमें आपके एडवर्टाइजमेंट वालों ने कमाया है, आपके सेलिब्रिटीज ने कमाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनके आपके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया है, होलसेलर ने कमाया है, रिटेलर ने कमाया है, और आफ्टर दैट प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा है। और एक्चुअल में इन सब की जो कमाई है उसका जिम्मा किसने उठाया है, वो कस्टमर ने उठाया है। यहाँ पे कस्टमर की जेब से पैसा निकलता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन देख रहे हैं आप, इस डिस्ट्रीब्यूटर चेन के अंदर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक चेन सिस्टम है जिसके अंदर आप जुड़े हुए हैं, और आपका नंबर सबसे लास्ट में आता है, और पूरी चेन के अंदर जितने भी लोगों को बेनिफिट होता है वहां पे वो बेनिफिट आप उन्हें कराते हैं, क्योंकि कस्टमर की जेब से जो पैसा निकलता है वही रिटेलर का मार्जिन पूरा करता है, वही होलसेलर का मार्जिन पूरा करता है, वही रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन पूरा करता है, वही स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन पूरा करता है, और वही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन पूरा करता है। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो है वो कस्टमर की जेब से निकलने वाले पैसे से पूरी होती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बना के मोटी फीस दी जाती है, उन सभी की कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स की जेब से निकलने वाले पैसे से पूरी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी
कस्टमर की जेब से ही निकाली जाती है और प्रॉफिट भी कस्टमर की जेब से ही निकालता है मैन्युफैक्चरर। तो इस प्रोसेस के अंदर हो ये रहा है कि जो कस्टमर है उसकी जेब से पैसा निकल रहा है और बाकी जो ऊपर चेन बनी हुई है, कस्टमर से पहले जो चेन बनती है, उस पूरी की पूरी चेन में पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कस्टमर के पास यहाँ पर कैशबैक के तौर पे 0 रह जाता है स्कोर एकदम। आप देख रहे होंगे कैशबैक 0 दिखाया हुआ है आपके ट्रेडिशनल मार्केट वाले चार्ट में। अब इसी के साथ में हम बात अगर करते हैं I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, तो दोस्तों I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोसेस जो होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन को खत्म करती है और यहाँ पर वो कस्टमर्स की चेन को क्रिएट करती है। अब दोस्तों चेन सिस्टम आपकी लाइफ में हमेशा रहना है, हमेशा आप किसी ना किसी चेन सिस्टम से जुड़े रहेंगे। एक चेन सिस्टम की बात अभी हमने करी ली है, वहां पर कस्टमर की जेब से पैसा निकल रहा है और पूरी चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हम जो I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर चेन सिस्टम चलता है वो आपको क्या बेनिफिट देता है और किस तरीके से देता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के चार्ट के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि वही सेम प्रोडक्ट 20 रुपीज में यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पर आपका I&Y डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उस प्रोडक्ट को 20 रुपए रख के आगे मार्केट में फॉरवर्ड कर रहा है। बट आगे मार्केट में जो प्रोडक्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है वो सेम उसी प्राइस में किया जा रहा है जिस प्राइस में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक कस्टमर को प्रोडक्ट पड़ रहा था। दोस्तों क्या है कि आपको प्रोडक्ट तो 140 रुपए का परचेस ही करना है। आप I&Y मार्केटिंग से नहीं परचेस करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में जाके परचेस करते हैं तो 140 का ही आपको मिलना है। ट्रेडिशनल मार्केट से आप परचेस करते हैं तो कैशबैक के तौर पे आपके पास 0 रहना है स्कोर। और अगर आप I&Y मार्केटिंग से परचेस कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को 140 रुपए में, तो आपके पास कैशबैक के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर आना है। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो 140 से नीचे पड़ जाती है जब आपके पास कैशबैक आ रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर्स की चेन जो क्रिएट होती है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के बाद I&Y डिस्ट्रीब्यूटर और I&Y डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डायरेक्ट ना कस्टमर को अप्रोच किया गया है। कस्टमर के बाद नेक्स्ट कस्टमर, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर एंड मैनी मोर कस्टमर्स। यहाँ पर एक कस्टमर्स की चेन क्रिएट हो रही है और इस कस्टमर्स की चेन में जब भी कभी सेल होगी उसके पहले के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी के पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैशबैक यहाँ पे जा रहा होता है। और ये चेन जितनी बढ़ती जाएगी, जितने कस्टमर्स बनते जाएंगे, ऑलरेडी जो लोग पहले से यहाँ पर कस्टमर बने हुए हैं उनके पास जो है वो कैशबैक और भी ज्यादा बढ़ के जाना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एक बार को ये स्थिति आपको ऐसी जगह पे ले जाती है कि आप 140 रुपए का प्रोडक्ट जो खरीद रहे होते हैं उससे ज्यादा आपको कैशबैक वहां पे आना होता है। बिकॉज आपके बाद जो है कंपनी के काफी कस्टमर्स बन चुके हैं और जो टर्नओवर कंपनी की जा रही है आपको कैशबैक उस टर्नओवर से आ रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करना है, हर एक प्रोडक्ट आप अपने घर में तो बना नहीं सकते हैं, आपको किसी ना किसी सिस्टम से जुड़ के ही उस प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। अब सिस्टम में आपके सामने ट्रेडिशनल मार्केट का जो सिस्टम है जहां से आप सभी लोग अभी तक प्रोडक्ट परचेज करते आए हैं, और उसके अलावा आपके सामने I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का सिस्टम है। देखिए प्रोडक्ट ये जो है आपके FMCG प्रोडक्ट्स आपको खरीदने तो हैं, ये आपको उसके बिना आप लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन से वाले चेन सिस्टम से जुड़ के इन प्रोडक्ट्स को खरीदना है। एक ऐसा चेन सिस्टम जहां पे पैसा आपकी जेब से निकलेगा और पूरी डिस्ट्रीब्यूटर चेन में बढ़ जाएगा, और एक ऐसा चेन सिस्टम जहां पर पैसा आपकी जेब से निकलने के बाद वापस घूम के आप ही की जेब में आ जाएगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से नेगेटिव ना होके इसके फैक्ट्स एंड फिगर को समझिए, इसकी बारीकियों को समझिए। अगर ये कंसेप्ट आपको बेनिफिट देने वाला नहीं होता तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर अवेयरनेस पे काम नहीं करती। जी हाँ बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 सितंबर में डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट की गाइडलाइंस को लॉन्च किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को एज ए सिलेबस लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंसेप्ट को इंडिया के अंदर लीगल कर चुकी है और मान्यता इसको दे चुकी है और इसकी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हमारे देश में बिल्कुल ही खत्म कर सकता है और बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री को ये दे सकता है। और काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, इसके जो प्रोजेक्शंस बताए हैं, वो आने वाले समय में ये हमें दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस कंसेप्ट से हमारा देश बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकता है।
हमारा यूथ यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है इस कंसेप्ट के थ्रू, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को टॉप मोस्ट कंट्रीज में पहुंचाने में डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली तरीके से हमने आपको ये चार्ट समझाया है, और इस चार्ट को समझने के बाद आप अपना डिसीजन फाइनल करिए, और ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसा आपकी जेब से निकल के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जेबों में जा रहा है, आप समझदारी से काम कीजिए और अपने जेब से निकलने वाले पैसे को कैशबैक के तौर पे अपनी ही जेब में वापस लीजिए। बिकॉज I&Y मार्केटिंग के कंसेप्ट के अंदर जो चेन बनती है वो कस्टमर्स की चेन बनती है, ना ही कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन बनती है। तो डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए और लुत्फ उठाइए I&Y मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलने वाले शानदार कैशबैक का। तो थैंक यू सो मच गाइस।